अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो सिर्फ कार्डिक पेशेंट नहीं होते, बल्कि उनको मल्टीपल प्रॉब्लम होती है। पेशेंट यही चाहता है कि एक ही डॉक्टर उसकी सब बातें सुने और सारे मसले हल करें। अब कार्डियोलॉजिस्ट दो तरह के होते हैं, एक वो जो कहते हैं कि भाई सिर्फ कार्डिक प्रॉब्लम हम आपकी देखेंगे, बाकी चीज़ें आप दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, और एक वो होते हैं जो कि पेशेंट की जो कॉमन प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कपड़े ख़राब हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ना मुश्किल होती है, कि कतरे गिरते हैं पेशाब के। इसी तरह मस्जिद में अगर जाएं तो मस्जिद में भी काफ़ी लोगों ने कहा डॉक्टर साहब ये एक मसला है, आप इसके ऊपर प्रोग्राम करें कि जो हमारे कपड़े ख़राब होते हैं, हमने फतवा भी लिया है, मौलवी साहब तो ये कहते हैं कि ये बेख्तियार चीज़ है, बारह नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन इसका कोई ना कोई दुनिया में इलाज तो होगा। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पेशाब के बाद जो कतरे गिरते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, उसकी वजह क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। नाज़रीन, होता ही है कि पेशाब के बाद जब वॉशरूम से आदमी निकल जाता है तो उसके बाद कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं, पेशाब के कतरे गिरते हैं, जिनसे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये इसकी बेसिक वजह यह है कि कुछ हमारे मसल लूज़ हो जाते हैं, जब हम उनको इस्तेमाल नहीं करते तो मसल लूज़ होने की वजह से वो एक रिफ्लेक्स है जो ख़त्म हो जाता है। तो ये बीमारी किसी भी एज में हो सकती है, 20 साल से लेके 70-80 साल, यानी कि जो जो एज बढ़ती जाती है ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ख़ास तौर पर मर्दों में ये प्रॉब्लम होती है, ख़वातीन इसका शिकार कम होती हैं, ज़्यादातर मर्दों में होती है। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5% लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं कि वो जब वॉशरूम से निकलते हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी पेशाब कर लिया, ख़त्म हो गया, लेकिन यूं ही वो बाहर निकलते हैं वॉशरूम से तो फिर कुछ ड्रॉप्स गिरते हैं। तो इसकी वजह क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा पेल्विक फ्लोर है, यानी कि जो पेशाब की जगह है वहाँ पे जो मसल्स हैं वो कितने लूज़ हैं और कितने टाइट हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग बैठे रहने का काम करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो लोग वॉक नहीं करते, जिनका वेट ज़्यादा है, उनके ये मसल वीक हो जाते हैं। इसे पेल्विक फ्लोर मसल्स कहते हैं। तो ये जब मसल वीक होते हैं तो वो प्रॉपरली कांटेक्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये पेशाब के कुछ कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट है। जिन लोगों का प्रोस्टेट अगर बढ़ जाए तो भी ये प्रॉब्लम होती है, और प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के बाद भी ये प्रॉब्लम होती है लोगों को कि काफ़ी अर्से तक ये प्रॉब्लम रहती है प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद भी, कि वो अपना पेशाब सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक होता है इनकॉन्टिनेंस, वो अलग चीज़ है। यहाँ ये कि आदमी वॉशरूम गया, पेशाब किया, सेटिस्फाई होकर उठ गया, लेकिन जो ही वो थोड़ी देर के बाहर गया फ़ौरन उसके जो है वो ड्रॉप्स के जाते। पेशाब के इन कतरों के साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो कि इसकी एसोसिएशन है कि वो भी साथ साथ हो रही होती हैं। जैसे वीक स्ट्रीम है, यानी कि पेशाब की धार जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती, बल्कि ड्रिबलिंग होती है कि पेशाब टपक रहा होता है, धार की तरह प्रेशर के साथ नहीं होता है। इसी तरीके से रात में पेशाब बार बार आ रहा होता है या रात में उठना पड़ता है। पेशाब करने की बहुत जल्दी होती है कि वॉशरूम जाना, आदमी सोचता है किसी तरीके से फ़ौरन वॉशरूम चला जाए, कंट्रोल करना उसका मुश्किल होता है। इसी तरीके से इन लोगों में मर्दाना कमज़ोरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को पेशाब की ये धार प्रेशर नहीं होता है और ये जो कतरे आते हैं, इसके साथ आम तौर पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको हम कहते हैं, या मर्दाना कमज़ोरी जिसको कहते हैं, वो भी होती है। इसी तरीके से जो सीमेन डिस्चार्ज है वो भी कम हो जाता है। तो और सीमेन के डिस्चार्ज के टाइम पे तकलीफ, पेन भी हो सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, अब इसका जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक्सरसाइज है। ये कहलाती है कैगल एक्सरसाइजेस, यानी कि पेल्विक फ्लोर मसल्स को टाइट करने की एक्सरसाइज। तो ये समझें कि पेशाब और पखाने के दरमियान की जो जगह है ये पेल्विक एरिया है। यहाँ पे वो मसल्स होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी होता है। तो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ भी ना कर सके तो वॉक कर लें। 1 घंटा अगर आप डेली वॉक करेंगे तो 3 से 6 महीने के अंदर इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आप साथ में कैगल एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि अभी आपको आगे वीडियो दिखाते हैं, तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत जल्दी चांसेस है कि इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो एक्सरसाइज है। याद रखें, आपको वेट कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है,
और ये चीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि वाइग्रा जो टैबलेट आती है वैसे तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए, लेकिन इससे भी ये चीज़ इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो कपड़े ख़राब होने से बचाने का तरीका है वो ये है कि पेशाब करने के बाद आप जो पेशाब और टेस्टिस के दरमियान एरिया है जिसे हम पेल्विस कहते हैं उसका मसाज कर सकते हैं, यानी कि पीछे से आगे की तरफ, तो जितना यूरिन है वो निकल जाएगा। ये पेशाब की जगह का भी मसाज कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये कुछ तरीके हैं, लेकिन बेसिक जो इसका ट्रीटमेंट है वो केगल एक्सरसाइजेज हैं, जिसके लिए हम आपको अभी वीडियो दिखाते हैं। को दिखा रहे हैं कि दोनों पाँव से समेट के, और ये जो आपको हिप का हिस्सा है इसको ऊपर रखना है। कोशिश करें जितना होल्ड कर सकते हैं इसको। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है पेल्विक फ्लोर के लिए। तो जितना इसको होल्ड करेंगे इतना ही पेल्विक फ्लोर जो है वो पावरफुल हो जाएगी। उसके बाद फिर ये करें कि दोनों पाँव साइड में कर लें, यानी कि आपको स्ट्रेच फील हो पेल्विक फ्लोर के ऊपर। दोनों पाँव को साइड में करते जाएं जितना स्ट्रेच दे सकते हैं, तो इससे पेल्विक फ्लोर और टाइट होती है। नेक्स्ट फिर एक्सरसाइजेज जो हम देखते हैं वो साइड में लेट जाएं इस तरह, और ये पाँव ऊपर करें, यानी कि पूरा स्ट्रेच जो है वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर है। अगर ये 3 टाइम्स भी करें, 5 टाइम्स भी करें, तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अभी अपोजिट साइड पे इस पाँव से पाँव ऊपर करते जाएं, ये पूरा पेल्विक फ्लोर जो स्ट्रेच हो रही है। स्ट्रेच होने से स्ट्रेंथनिंग आती है, ताकत आती है। अब ये एक बेल्ट लें और पाँव पे इस तरह करके पाँव को अंदर की तरफ फोल्ड करें। जितना अंदर की तरफ लेके जाएंगे आप देखें कि तमाम, अब फील भी कर सकते हैं हाथ लगा के कि तमाम तर प्रेशर जो है वो हमारे पेल्विक फ्लोर पे जाके जो जहाँ प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। जितनी मर्तबा करें उतना अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट 3 टाइम्स कर लें। इसको भी पुल करें जितना पुल कर सकते हैं, और होल्ड करें। पुल करने के बाद कोशिश करें कुछ देर होल्ड रखें। उसके बाद ये एक पाँव के ऊपर दूसरा पाँव रखें और नीचे हिप के साइड में, थाई के साइड में इसको होल्ड करें और पुल करें। तो आप ये देखिएगा तमाम तर स्ट्रेच वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर हो रहा है। इसी तरह अपोजिट साइड पे कि जितनी स्ट्रेचिंग है वो आपको फील होगी पेल्विक फ्लोर के ऊपर। अब ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप खड़े हों और एक ख़ास पोजीशन में जैसे बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, और यहाँ पे अपने आप को होल्ड करें। जितना होल्ड करेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद ये एब्डोमेन के लिए भी करते हैं। पेट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे बेली भी कम हो सकती है, और लेकिन पेल्विक फ्लोर पे स्ट्रेच होता है। तो जितना इसको ऊपर लेके जाएं और फिर होल्ड करें, वापसी पे ऊपर गए फिर वापस आ जाएं और यहाँ पे होल्ड कर लें। जितना होल्ड करेंगे आपको सारा प्रेशर एब्डोमेन पे फील होगा और पेल्विस पे फील होगा। गुड। अब ये एक और एक्सरसाइज है कि जिसके अंदर आपने पेल्विस, वही आप देखें कि जितना सारा प्रेशर है वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर है। स्ट्रेच करना है पेल्विक्स को। अब एक और ये एक्सरसाइज है जिसके अंदर आप पाँव दीवार के ऊपर रखें और